परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। देवड़ा कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम घात, घातांक और करणी का अंतिम पार्ट पढ़ रहे हैं और इस अंतिम पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पढ़ेंगे क्या 2 की पावर 40 ज़्यादा है या 3 की पावर 15 ज़्यादा है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और इस सभी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं इन सभी किताबों का निचोड़। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको मैं 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो करणी में जो घात है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, तो इसको मैं 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ और √3 को मैं 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। √3 को मैं क्या 3 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ। अब जो ऊपर घात है उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा। 6 से मल्टीप्लाई करने का सिंपल तरीका इसलिए है क्योंकि हम घातों को सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 इनको हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते हैं, 1/3 इनको भी हम फ्रैक्शन में नहीं रख सकते हैं। इसलिए 3 और 2 का जो एलसीएम होता है वो 6 होता है, इसलिए हम इन सभी घातों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर 1/3 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, 2 की पावर 3 और यहाँ पर बचा 3 की पावर 2, क्योंकि 3 है वो 6 से कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा 2 की पावर 2 और यहाँ पर बचा 3 की पावर क्या 3। 2 की पावर 2 का मान होता है 4, यहाँ पर लिखना आपको 4, ठीक है, ये बाई मिस्टेक है। और 3 की पावर 3 का मान होता है 27। तो हम कह सकते हैं कि 27 है वो 4 से बड़ा है, तो इसको लिख सकते हैं 27 > 4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मान है √3 का मान है वो इससे क्या है, ज़्यादा है, इससे क्या है, ज़्यादा है। इस प्रकार हमने ये निकाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन चारों संख्याओं में से आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है और जो करणी की घात क्या है, 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ 13 है, करणी की जो घात है वो 4 है, ठीक है, करणी है। और यहाँ पर 16 है और करणी की घात क्या है, 5 है। और यहाँ पर क्या है, 41 है और यहाँ पर करणी की घात क्या है, 10 है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/2, 13 की पावर 1/4, 16 की पावर 1/5 और 41 की पावर 1/10। अब आप जो ये घातें दी हुई है वो सारी क्या है, भिन्न में है और इन भिन्नों को हमें सरल करना है। तो सरल करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2, 4, 5 और 10 इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आता है 20। इस एलसीएम को हम इन सभी घातों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 को भी 20 से मल्टीप्लाई किया, 1/4 को भी 20 से मल्टीप्लाई किया, 1/5 को भी 20 से मल्टीप्लाई किया और 1/10 को भी 20 से मल्टीप्लाई किया और फिर आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, 8 की पावर 10, क्योंकि 2 है जो 20 से 10 बार कैंसिल हो गया। यहाँ पर बचेगा 13 की पावर 5, यहाँ पर बचेगा 16 की पावर 4 और यहाँ पर बचेगा 41 की पावर 2। तो इनमें हम पता लगा सकते हैं आसानी से कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। यहाँ पर 8 की पावर 10, 8 की पावर 10 का मतलब होता है 8 को 10 बार मल्टीप्लाई करना। तो हम 8 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अगर हम 16 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या नहीं प्राप्त होगी और 41 का स्क्वायर है वो भी इतना बड़ा प्राप्त नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है, 8 की पावर 10 है। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करेंगे कि जो संख्या लिखी हुई है उसमें सेम क्या है कि आप 10 का भाग भी दे सकते हैं या 0 0 कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 1 0 1 0 1 0 पावर में हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब और कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल और हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रहा है 25, यहाँ पर पीछे बचा 15, यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर बचा 20। तो हम एक बार 5 से और कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 25 को 5 से कैंसिल करेंगे तो पीछे बचेगा 5, जो यहाँ पर हमने 2 की पावर में लिख दिया। और 15 को हम कैंसिल करेंगे 5 से तो ऊपर बचेगा
3, ठीक है, 3 की पावर 3 बचेगा, सॉरी यहाँ पर। और 10 को हम कैंसिल करेंगे तो ऊपर पावर बचेगी 2, 5 की पावर 2। और 20 को करेंगे 5 से तो ऊपर बचेगा पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 5 होती है 32, और 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होती है। 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27 होती है। और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 कितनी होती है, 25 होती है, ठीक है ना। और 4 की पावर 4, यानी 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा, 256 आएगा। तो अब आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर यह है 256। तो हम कह सकते हैं कि 4 की पावर 200 है वो सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, 27 है। तो हम कह सकते हैं कि 3 की पावर 150 है वो सबसे छोटी संख्या है। 3 की पावर 150 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। आप यहाँ पर ध्यान रखें, हमने यहाँ पर 5 से कैंसिल करा तो ऊपर यहाँ पर 3 बचेगी पावर और यहाँ पर 2 बचेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 34, 2 की पावर 51 और 7 की पावर 17 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो हम क्या है कि पावर यहाँ पर 34 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 17 है। तो ऊपर वाली पावर इनमें कॉमन क्या है, कैंसिल किससे हो रही। तो हम 17 से कैंसिल कर सकते हैं 34 को 2 बार, 17 से कैंसिल कर सकते हैं 51 को 3 बार, और 17 से 17 को 1 बार कैंसिल करेंगे तो पीछे बचेगा 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 पीछे बचा, और यहाँ पर बचा 2 की पावर 3, और यहाँ पर बचा 7 की पावर 1। तो 3 की पावर 2 होता है 9, 2 की पावर 3 होता है 8, और 7 की पावर 1 होता है 7। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर 9 है। तो हम कह सकते हैं कि 9 की सीध में क्या है, 3 की पावर 34। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या है वो 3 की पावर 34 है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, आप एलसीएम लेके एलसीएम का भाग भी दे सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताना आपको, इसको आरोही क्रम में सेट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको हम 6 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, √2 को हम 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको हम 4 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पर क्या है कि जो पावर में है, जो गाते हैं वो भिन्न के रूप में। तो इनको हम सोल्व करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। तो 4, 2 और 3 का एलसीएम होता है 12। इस 12 से जो भी गाते हैं उसको हम गुणा कर देंगे। तो 6 के ऊपर क्या है, 1/4 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई किया, और 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई किया। जो कट रहा है उसको काट दो, और जो पीछे बचा है उसको घात के रूप में लिख दो। तो यहाँ पर बचा 4 है वो 12 से 3 बार कैंसिल हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3, यहाँ पर आएगा 2 की पावर 6, क्योंकि जो 2 है वो 12 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर बचेगा 4 की पावर 4। 6 का क्यूब होता है 216, 2 की पावर 6 होता है 64, और 4 की पावर 4 होता है 256। तो अब आप बता सकते हैं कि जो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 64। 64 के सीध में क्या है, यहाँ पर √2, तो यहाँ पर लिख देंगे √2। उसके बाद सबसे छोटा नंबर है 216। 216 के सीध में क्या है, यहाँ पर ये संख्या लिख दी, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है 256, तो 256 के सीध में क्या है वो लिख दिया। इसको हमने क्या, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ पर √2 का मान है 64, फिर क्या है, इसका मान है 216, इसका मान है 256। तो इसको हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया, ठीक है। अगर हम घटते क्रम में आता तो हम घटते क्रम में भी लिख सकते थे। अगला क्वेश्चन है 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20। इनमें से आपको सबसे बड़ा बताना है। तो क्या है कि 50, 40, 30, 20 में 10 का भाग जाता है। तो ये 0 से 0 हम कैंसिल कर सकते हैं सभी का, ठीक है ना। ये 0 कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा, 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2। 5 की पावर 3 की पावर 5 होता है 243, और 4 की पावर 4 होता है 256, 5 की पावर 3 होता है 125, और 6 की पावर 2 होता है 36। तो अब आप बता सकते हैं कि इन दी हुई चारों संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या है 256। 256 के सीध में क्या है, 4 की पावर 40। तो हम कह सकते हैं कि 4 की पावर 40 है वो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। फॉर मोर PDF ज्वाइन एजुकेशन मंच। इस वीडियो के अंतर्गत हमने जो नंबर दिए हुए हैं उसमें छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है ये सीखा। इसमें क्या है कि आप कोई भी संख्या दी हुई है उसको घात के रूप में लिख सकते हैं, जो कट रहा है कॉमन रूप
से कट सकते हैं और बाकी बचा उसको आप स्क्वायर को खोल के लिख सकते हैं। जो मान बड़ा आएगा वो दी हुई संख्या बड़ी होगी, जिसका मान छोटा आएगा वो संख्या छोटी होगी। थैंक यू।